हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो आज आप लोगों के सामने ये तीसरा लेक्चर होने वाला है और हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। सबसे पहले हेडिंग लगा लो केमिकल बॉन्डिंग। 11th क्लास के लिए काफ़ी मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। नीट एंड जेई लेवल के लिए ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 है। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है और आज आप लोगों के सामने लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो हेडिंग लगा लो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, राइट। ठीक है बेटा, इससे पहले जो हम लोग सब के सब टोटल के टोटल जो कर चुके हैं, लैटिस एनर्जी के बारे में किए थे और आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखे थे लेक्चर नंबर 3 में। तो चलो, आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि इससे पहले वाला लेक्चर को देख लिया जाए, सेकंड लेक्चर को और फर्स्ट लेक्चर को, तब बात आपके कॉन्सेप्ट में ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहला पॉइंट लगाओ इसमें। अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स में बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन के बीच में, चूंकि जानते हो कि आयनिक कंपाउंड्स में एक पार्ट जो होता है कैटायन का होता है और तो दूसरा पार्ट जो होता है वो एनायन का होता है। ठीक है बेटा, इस दोनों के बीच में मान ली कि ये कैटायन है और ये वाला जो है एनायन है। इस दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहे होते हैं एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो, तो कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे के साथ में एक फोर्स के साथ में जुड़े हुए रहते हैं एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जब एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को काफ़ी मजबूती के साथ में पकड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इसका एमपी और बीपी दोनों के दोनों हाई होता है। तो दूसरा पॉइंट बना लेना इसमें, हाई एमपी एंड बीपी। हाई एमपी एंड बीपी, दैट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लेते हैं NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, एट्सेट्रा। ठीक है, सब के सब आयोनिक कंपाउंड्स है। एक कैटायन है, एक एनायन है, कैटायन एक एनायन है, एक कैटायन है, एक एनायन है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होते हैं, काफ़ी हाई होता है। ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर मान लिया कि कार्बन के बीच में, जैसे बात को समझो, कार्बन के बीच में है, इस तरह से है, तो यहाँ पर जो होते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और बॉन्ड के फॉर्मेशन में उतना इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। कोवैलेंट वाले में ज़्यादा हाई नहीं होते हैं। ठीक है, नोट कर पहले इतना। इसमें तीसरा हेडिंग लगा लो, हेडिंग नंबर 3,
आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये सोडियम है, सोडियम के साथ क्लोरीन आके जुड़ रहा था, यहाँ भी जुड़ सकता है, ये यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, कहीं पर भी आकर करके ये जुड़ सकते हैं, कोई इसका डायरेक्शन नहीं होता है। दैट्स वाई ionic compounds does not show isomerism। इसलिए आइसोमेरिज्म शो करने का काम नहीं करता, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका चेंज करता नहीं है, और जब स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा तो किसी प्रकार का कोई भी आइसोमेरिज्म इसमें शो नहीं करेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट नंबर 4, आयनिक कंपाउंड in aqueous solution or in molten state में can flow electricity आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन में पानी के साथ में अगर डिज़ोल्व कर दिया जाए आयनिक कंपाउंड्स को और उसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाए, मॉल्टन स्टेट में, दैट मीन्स पिघली हुई अवस्था में पिघलना होता है, पिघला हुआ, ठीक है। अगर इस अवस्था में किसी आयोनिक कंपाउंड्स को लिया जाए और पानी में इसको डिज़ोल्व कर दिया जाए, तो डिज़ोल्व करने के बाद में जो आएंगे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आसानी से फ्लो करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू फ्री आयंस। जब डिज़ोल्व कर दिया जाता है पानी में आयनिक कंपाउंड्स को, तो इसके आयंस फ्री हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही डिज़ोल्व करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर NaCl को डिज़ोल्व कर दिया Na+ में, Cl- में, तो इस तरह से ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। और जब अलग अलग हो जाता है, ठीक है, ठीक है बेटा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, नो मैटर, कोई बात नहीं। आयनिक कंपाउंड्स में शो आइसोमॉर्फिज्म, समझ लो इस बात को। थोड़ा देर के लिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन इसे समझने की कोशिश करो। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आइसोमॉर्फिज्म शो करने का काम करता है। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? सेम, 2 टाइम्स लिखा गया है। सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं, जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है। और जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम होता है तो ऐसे वाले को आइसोमॉर्फस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2 आयोनिक कंपाउंड्स को लिया जाए और दोनों आयोनिक कंपाउंड्स का क्या रहे? सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहे, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, ठीक है, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, तो ऐसे वाले 2 आयोनिक कंपाउंड्स को आइसोमॉर्फस कहते हैं। एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, और इस पूरे फिनोमेनन को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है बेटा। इसमें होता क्या है कि कन्फिग्रेशन ऑफ कैटायन मस्ट बी सेम, कैटायन का कन्फिग्रेशन सेम होना चाहिए। एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन, एनायन का हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया गया है NaClO4 एंड MgSO4, 2 एग्जाम्पल लिया गया है, बता रहे थे दोनों आयोनिक कंपाउंड्स के बीच में। यहाँ पर कैटायन Na है और Mg कैटायन से, यहाँ पर ये दोनों का कैटायन का इसका कन्फिग्रेशन सेम होते हैं, ठीक है। ClO4 और SO4 का जो एनायन है, एनायन का इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हैं। आगे चल करके इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में
एक टॉपिक लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे फिर वहाँ पर, और हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे भी हम लोग, किस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये टॉपिक सीखने वाला है ये, और इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, पहले नोट करो इतना। ओके, आगे हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 5 में, नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज, आयोनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। सॉलिबिलिटी इन वाटर, वाटर में इसका सॉलिबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि वाटर जो होते हैं बहुत ही अच्छा गुड सॉल्वेंट होता है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, घुला देने वाला होता है, बढ़िया सॉल्वेंट होता है। ठीक है, खास करके किसके लिए, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, खास कर करके आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, खास करके आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं, राइट। जब वाटर गुड सॉल्वेंट होते हैं, इस सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। दिस सॉल्वेंट इज कॉल्ड पोलर सॉल्वेंट। ऐसा इसलिए होता है कि H2O ये फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से ये फॉर्मेशन करता है डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। ठीक है, एक तरफ से प्लस, एक तरफ से माइनस, इस तरह से आएंगे। ओके, अब पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, दैट मीन्स पोलर के साथ साथ ये डाईपोलर भी होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव में और नेगेटिव में ये टूट रहे हैं, इसलिए डाईपोलर भी होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें एक याद रखना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक को डिजॉल्व करता है। ठीक है, वाटर भी कैसा हो गया, बढ़िया सॉल्वेंट है और आयोनिक कंपाउंड से ये, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए बढ़िया सॉल्वेंट होते हैं, पोलर होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड्स भी कैसा होता है, पोलर होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स भी कैसा होता है, पोलर होते हैं, पोलर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर NaCl को ले लो, ये कैटायंस में और एनायंस में टूटेंगे, इसमें भी पोल बनते हैं और वाटर वाले में भी पोल बनते हैं, इसलिए लाइक डिजॉल्व को लाइक करता है। वाटर भी आयोनिक हो गया, दैट मीन्स पोलर है ये, और आयोनिक कंपाउंड्स भी पोलर होते हैं, तो पोलर वाले में जाकर करके डिजॉल्व करने का काम करेगा। ठीक है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स कहाँ घुलेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स जो जाकर के घुलते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुलते हैं, जैसे CCl4 में, ठीक है, बेंजीन में, इन सारी चीज़ों में डिज़ोल्व करने का काम ये करता है। ठीक है, बेंजीन लगता कट रहा है, यहाँ लिख दें बेंजीन, C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला होता है। इस पार्ट को अलग से इसको नोट कर लेना ऊपर में या नीचे में। फिर से बात को समझो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि वाटर जो होते हैं गुड सॉल्वेंट होते हैं, किसके लिए, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए काफ़ी बढ़िया सॉल्वेंट होता है ये। गुड सॉल्वेंट के साथ ही साथ ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि ये पोल बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है, इसलिए डाईपोलर भी है ये। ओके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक में लाइक डिजॉल्व्स करेगा। आयोनिक कंपाउंड्स भी पोलर होते हैं, जैसे NaCl,
इसमें भी कैटायंस और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और जब कैटायन एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो चूँकि वाटर भी पोलर है और आयनिक कंपाउंड्स भी पोलर होते हैं, इसलिए आसानी से डिजॉल्व कर जाते हैं। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जब भी घुलेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुलने का काम करेगा। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कौन कौन आते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ये सब आते हैं। इतना पहले नोट करो। चलो एग्जाम्पल से बात को समझो, एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करो। जैसे मान ली NaCl है, इसको वाटर में ही डिजॉल्व कर रहे हैं, इसको वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले NaCl ये टूटेंगे कैटायंस में एंड एनायंस में, दो पार्ट में टूट गया ये, ठीक है। Na+ में, Cl- में। अभी जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, ये जो आगे गैसियस फॉर्म में, ये जो आ जाते हैं टूट कर करके इसके आयंस गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। जब ये NaCl से जब ये टूट रहा होता है Na+ में और Cl- में, तो इसको एनर्जी की दरकार होती है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको एनर्जी चाहिए एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी इसको चाहिए टूटने के लिए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस में होंगे, ये हमेशा याद रखना, ये प्लस में होते हैं, ओके। अब बात यहाँ पर ये हम लोग कर रहे थे, ये Na+ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये Cl- दिया हुआ है। सबसे पहले इसको जब डिज़ोल्व करोगे H2O में और इसको भी डिज़ोल्व करोगे H2O में, तो किस तरह से बन कर के आएंगे। अभी तो गैसियस फॉर्म में है, बिल्कुल कंप्लीट आयंस के फॉर्म में, और Cl भी क्या आ जाएंगे, अभी ये गैसियस फॉर्म में है, ये कंप्लीट आयंस के फॉर्म में सबसे पहले जो है सो आ जाते हैं ये, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्वस और हाइड्रेटेड, एक्वस और हाइड्रेटेड, एक्वस और हाइड्रेटेड कहलाता है। इसको भी क्या क्या कहेंगे, एक्वस और हाइड्रेटेड, एक्वस और हाइड्रेटेड कहते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। फिर से बात को समझो, NaCl को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, NaCl से टूट रहा है Na+ गैसियस स्टेट में और Cl- गैसियस स्टेट में। अभी जो है सो NaCl नमक है, सॉल्ट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। अभी सॉलिड फॉर्म में है, इस सॉलिड फॉर्म से इसको टूटने में, गैसियस स्टेट में आने में कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड। और एनर्जी रिक्वायर्ड जो होते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, क्योंकि एनर्जी चाहिए इसको, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं यहाँ पर, ये एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक फॉर्म में होते हैं, दैट मीन्स एनर्जी चाहिए इसको पॉजिटिव में। फिर Na+ से गैसियस स्टेट में ये टूटते हैं, सिर्फ आयंस में टूट जाते हैं ये, एंड दिस आयन इज कॉल्ड एक्वस और हाइड्रेटेड आयंस कहलाते हैं। उसी तरह से क्लोरीन भी आ गया, Cl- में आ गया, बिल्कुल गैसियस स्टेट से, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस और हाइड्रेटेड स्टेट कहलाते हैं ये, ठीक है, राइट। चलो फटाफट सबसे पहले इतना नोट करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिए Na+ कैटायन का आयंस लिए, इसके अगल बगल में वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, H2O आ रहा है, O H H डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ऑक्सीजन आया, इसके साथ में हाइड्रोजन, वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O, H2O, डेल्टा H प्लस डेल्टा माइनस। उसी तरह से और भी मान लो H2O है,
इसके चारों तरफ से आकर के घेर लेने का काम किया। सोडियम को चारों तरफ से आकर करके क्या करता है, ये घेर लेते हैं ये, ठीक है। चारों तरफ से आकर करके इसको क्या करता है, घेर लेने का काम करता है, ठीक। अब ये क्या कर लेते हैं कि आयंस, ये जो आयंस होते हैं ये डाइपोल अट्रैक्शन करते हैं। डाइपोल अट्रैक्शन कैसे, दो पोल बन गया यहाँ पर, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ में। उसी तरह से अगला वाला जो आएगा पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले के साथ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले के साथ में जाएंगे, तो ये डाइपोल अट्रैक्शन करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं वंडर वाल फोर्सेस। हम लोग इसी चैप्टर में वंडर वाल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आने वाला है, ठीक है। अभी इतना सिर्फ जानो कि यहाँ पर जब सोडियम प्लस को वाटर के मॉलिक्यूल्स आकर करके घेर लेने का काम किया, ठीक है, तो इसके आयंस पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले के साथ में, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव है, दो पोल बनते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव का दो पोल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल, इसको बोलते हैं डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। उसी तरह से सोडियम है, क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेज है, अगल बगल से H2O आया ये, ठीक है, डेल्टा H प्लस, हाइड्रोजन पर डेल्टा H प्लस, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसको घेरने का काम कर रहा है, OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से और भी मान लो H2O है, चारों तरफ से ये घेर लिया, ये चारों तरफ से घेर लिया, ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले के साथ में जाएंगे, ये नेगेटिव वाले किसके साथ में जाएगा, पॉजिटिव वाले के साथ में जाएगा ये। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा होता है, डाइपोल अट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पर भी ये क्या करता है, डाइपोल अट्रैक्शन करते हैं, ये डाइपोल अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड डाइपोल अट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक। एंड शोज बाई, इसको दिखलाने के जो काम करते हैं वंडर वाल फोर्सेस के द्वारा इसको दिखलाते हैं। दैट मीन्स दोनों के बीच में, इसके और इसके साथ में वाटर के बीच में, यहाँ पर कैटायन और वाटर के साथ में एक फोर्स काम करने लगता है, एक फोर्स डेवलप हो जाता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। डिस्कस आगे चल करके होगा इसी चैप्टर में, ओके। चलो कुछ आगे इसके बारे में थ्योरी लिखते हैं, जब तक इसको नोट करो, अपने नोट्स में डालो इसको। चलो तो क्या हुआ इसमें, लिखो इसमें, आयन इज surrounded by water molecules। आयंस सराउंडेड कर जाते हैं, कहाँ से, पूरे आयंस को सराउंड कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स आयन को घेर लिया वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O, 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 ठीक है, ओके। जब वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के किसी आयन को घेर लेते हैं, ये होता है इट इज हाइड्रेशन, इट इज हाइड्रेशन, इट इज हाइड्रेशन। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी इज रिलीज्ड which is called हाइड्रेशन एनर्जी। इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे Na+ अभी गैसियस स्टेट में है,
यहाँ से ये फॉर्मेशन कर गया Na प्लस से अब आ गया Na प्लस एक्वस फॉर्म में, ये आ गया एक्वस फॉर्म में, ठीक है। इसको बोलते हैं डेल्टा H, दैट मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी किसके लिए हुआ, ये Na प्लस के लिए। सेम उसी तरह से Cl माइनस है, गैसियस फॉर्म में है, ये Cl माइनस एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं, ये एक्वस फॉर्म में आ जाते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड डेल्टा H, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी Cl माइनस, ठीक है, याद रखना है इसको, राइट। इतना नोट करो पहले। चलो फिर से बात को समझो। NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, ओके। NaCl ये क्या था, ये सॉलिड स्टेट में, यहाँ से टूटा ये Na प्लस में, एंड Cl माइनस गैसियस स्टेट में, ठीक है। ये गैसियस स्टेट टूट करके आया Na प्लस एक्वस फॉर्म में और हाइड्रेटेड फॉर्म, जो वाटर में इसको डिजॉल्व किया, तो उसी तरह से ये वाली बात भी जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो Cl माइनस ये एक्वस फॉर्म में आया और हाइड्रेटेड फॉर्म में, जो वाटर के साथ में जब ये मिल जाते हैं, सोडियम वाला जब कर गया तो क्या कहलाया, ये हाइड्रेटेड एनर्जी डेल्टा H इज इक्वल टू हाइड्रेटेड एनर्जी फॉर Na प्लस के लिए, एंड डेल्टा H इज इक्वल टू हाइड्रेटेड एनर्जी किसके लिए एक आया था, ये Cl माइनस के लिए, ठीक है, Cl माइनस के लिए, E लिखा हुआ है, पढ़ लेना, राइट। ये बात हुई थी, ये यहाँ पर से जब ये टूट रहा था तो इस यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड था, ये एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को किस में दिखलाते हैं हम लोग, पॉजिटिव में दिखलाते हैं। जब ये डिज़ोल्व कर जाते हैं, यहाँ पर जब ये डिज़ोल्व कर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ करता है, क्या करता है, ये एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ करते हैं, जिसके कारण ये आसानी से डिज़ोल्व करता है ये। और जब एनर्जी रिलीज़ करेगा तो ये वाली जो बात होगी किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ये वाली बात नेगेटिव में होगा। जब पॉजिटिव में आ रहा है दैट मीन्स एंडोथर्मिक, पॉजिटिव में आ रहा है तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव में आ रहे हैं तो एक्सोथर्मिक, ठीक। चल बात को आगे समझो। यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा H इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी आया प्लस कौन सा आया, हाइड्रेटेड एनर्जी Na प्लस के लिए प्लस हाइड्रेटेड एनर्जी Cl माइनस के लिए आया, ठीक है। दो बातें हुई, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेटेड एनर्जी Na प्लस के लिए, ना हाइड्रेटेड एनर्जी किसके लिए, Cl माइनस के लिए, ठीक। इस पूरी बात के लिए हम लोग हाइड्रेटेड एनर्जी मान लिया। तो दो तरह की एनर्जी हो गई यहाँ पर, डेल्टा H इज इक्वल टू, एक तो बात आ गई लैटिस एनर्जी के लिए और दूसरा हो गया हाइड्रेटेड एनर्जी के लिए। दो तरह की एनर्जी आया, एक लैटिस एनर्जी के लिए लैटिस एनर्जी और दूसरा हाइड्रेटेड एनर्जी हो गया, ठीक है। लैटिस एनर्जी को किस में दिखला रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव से, और हाइड्रेटेड एनर्जी को नेगेटिव से। चलो पहले इतना नोट करो फटाफट, उसके बाद फिर बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ कंडीशन की बात करते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो गया, लास्ट में क्या लिखे थे, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेटेड एनर्जी, ये बात लिखे थे। कुछ कंडीशन होंगे इसके, कुछ इसका कंडीशन होगा। क्या कंडीशन है इसका, लैटिस एनर्जी जब ग्रेटर देन हो हाइड्रेटेड एनर्जी से, ठीक है। तो डेल्टा H क्या होगा, क्योंकि ये वाली बात पॉजिटिव है, ये वाली बात नेगेटिव है, तो डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव होंगे तो क्या बात की अभी हम लोगों ने,
एंडोथर्मिक। क्या हुआ ये? ये हुआ एंडोथर्मिक हुआ, सॉरी ब्रदर। तो ऐसा वाला क्या होगा? मोस्टली इनसॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर। ये वाटर में क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर लैटिस एनर्जी छोटा हो जाए, किससे? हार्डेटेड एनर्जी से, तब डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि ये बड़ा हो गया है और ये वाली पार्ट जो हम लोग बात करते हैं हार्डेटेड एनर्जी के लिए, बात करते हैं नेगेटिव में, लैटिस एनर्जी की बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव में बात करते हैं। ये वाली बात क्या हुआ? लैटिस एनर्जी नेगेटिव में है, दैट मीन्स डेल्टा एच के वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएंगे। और नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? ये एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। हार्डेटेड एनर्जी जहाँ पर जैसे ही बढ़ेगा क्या हो जाएंगे? सब के सब सॉल्युबल सॉल्ट आएगा। सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर, वाटर में सब के सब सॉल्युबल सॉल्ट होंगे। ठीक है, बात आ रही है समझ में? हाँ, नोट करें पहले इतना। चलो, जैसे एग्जाम्पल, BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में BaSO4 एक ऐसा सॉल्ट होता है जो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये कि इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा किससे? हार्डेटेड एनर्जी से। ठीक, एक जेईई में क्वेश्चन पूछा था, AlCl3 is found in water। AlCl वाटर में, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड वाटर में किस तरह से पाए जाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा था पहला। डज नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं करेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ था, कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रेशन, Al3 प्लस एंड Cl माइनस। ये हाइड्रेशन में कन्वर्ट कर जाएंगे Al3 प्लस में एंड हाइड्रेटेड हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म। ऐसे लिख दो इसको, हाइड्रेटेड फॉर्म AlCl3 में इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म इनटू AlCl3, Al पर 3 पावर एंड Cl पर जो आएगा, इसमें दिया हुआ था लैटिस एनर्जी AlCl3 का प्लस 500 किलो कैलोरी पर मोल। HeAl3 प्लस का 3 प्लस का दिया हुआ था -600 किलो कैल पर मोल। HeCl माइनस का दिया हुआ था 400, कुछ डाटा ले लिए हैं अपने मन से, इस तरह से है ये, किलो कैल पर मोल। ठीक है, ये दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में शामिल था। कंडीशन कहता है कि डज नॉट डिजॉल्व, AlCl3 डिजॉल्व करेगा या फिर कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रेटेड फॉर्म, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट्स कर जाएंगे, दैट मीन्स सो Al3 प्लस में और Cl माइनस में ये कन्वर्ट कर जाएंगे। क्या होगा इसमें? ठीक है, चलिए
पहले नोट करो इसको, क्वेश्चन को, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं इसको। चलो बात को समझो। क्या दिया हुआ था, AlCl3, ये टूट रहे हैं Al3 प्लस में प्लस Cl माइनस में। यहाँ पर 3 इसका एटम दिया हुआ है, यहाँ पर भी इसका 3 एटम कर दो, ठीक है। अभी यह सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पर काम किया, लैटिस एनर्जी कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 500 लिख लेना, यूनिट लिख लेना अपना, किलो कैल पर मोल लिख लेना इसमें। यहाँ पर से ये टूट करके आया, यहाँ पर से टूट करके आया, वाटर में जब डिजॉल्व किया तो, वाटर में जब इसको डिजॉल्व किया गया तो ये टूट गया Al3 प्लस गैसियस स्टेट में, और ये वाली बात Cl माइनस ये गैसियस फॉर्म में आ गई है, ठीक है। ओके, कितना हुआ ये, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसको यहाँ पर 3 लिख दो यहाँ पर। इसका मतलब ये कि हार्डेशन एनर्जी यहाँ पर जो रिलीज कर रहा था, हार्डेशन एनर्जी किसके लिए, Al3 प्लस के लिए, इसी तरह से लिख सकते हो, +3 प्लस लिख सकते हो इसको। कितना था इसका, -600। यहाँ पर जो दिया हुआ था क्लोरीन के लिए हार्डेशन एनर्जी Cl माइनस के लिए दिया हुआ था -400, और चूँकि यहाँ पर कितना है, ये 3 इसका क्लोरीन का आयन्स इसके हैं, इसलिए क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। दैट मीन्स कितना कर जाएगा, 3 × -400, राइट। चलो बात कर लेते हैं टोटल हम लोग। डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आ गया, +500 लैटिस एनर्जी, इसका कितना आया, -600, इसका कितना हो गया, लिख दो यहीं पर, -4 जा, यहाँ प्लस लिखो पहले और माइनस लिखो यहाँ पर, -1200। डेल्टा H इज इक्वल टू +500 माइनस 1800। डेल्टा H इज इक्वल टू 18 में से 5 गया, -13। डेल्टा H के वैल्यू नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब क्या होगा, ये सॉल्युबल होंगे। ये लैटिस एनर्जी का वैल्यू कम गया किससे, हार्डेटेड एनर्जी से, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी रिलीज करेगा, नेगेटिव में आएंगे, ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेंगे, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन वाला आंसर हो जाएगा। लगा लेना, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन लिख करके रखे हो उसमें कर लेना, ठीक है। सॉल्युबल हो जाएंगे ये, नोट करो इतना फटाफट, आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी का सबसे जो बेस्ट आधार माना जाता है वो फार्मूला है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S माना जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी, इसको बोलते हैं, ओहो गिब्स एनर्जी, बात आ रही है समझ में बच्चे लोग। एंड दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी, L लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी चेंज, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड, इसको डेल्टा इसको बोलते हैं एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। सबसे बढ़िया आधार जो माना जाता है सॉल्युबिलिटी के लिए वो इस फार्मूला से हम लोग मानते हैं। अगर डेल्टा G का वैल्यू माइनस नेगेटिव में आ रहा है तब क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होंगे, ये स्पॉन्टेनियस होंगे, दैट मीन्स सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा। कोई भी आयनिक कंपाउंड्स वाटर में काफ़ी बढ़िया से डिजॉल्व कर जाएंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ओके। अगर डेल्टा G का वैल्यू पॉजिटिव आता है तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे, तब ये इनसॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ कंडीशन रखते हैं
राइट हियर। कंडीशन कुछ रखते हैं यहाँ पर, एक नंबर में कुछ कंडीशन लेते हैं। चलो डेल्टा एच जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है, और डेल्टा एस जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव में दिया हुआ है। डेल्टा एस पॉजिटिव में दिया हुआ है। फार्मूला क्या हुआ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ये टेम्परेचर के साथ में डेल्टा एस, ठीक है। एक पार्ट को ये बोल रहे हो कि डेल्टा एच जो है सो किस में है, नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है ये, और इसको क्या बोल रहे हो, ये वाली बात किस चीज़ में है, पॉजिटिव में है ये पॉजिटिव में है ये, ठीक। अगर ये पॉजिटिव इसको करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव करेंगे, और यहाँ भी क्या दिया हुआ, नेगेटिव दिया हुआ है ये, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएंगे। देयरफॉर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और क्या बात किया, जब नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा ये, तब क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक। नोट कर इसको फटाफट जल्दी से। इसी में दूसरी बात, इसको पहला बना लेना इससे पहले वाले को। इसी में दूसरी बात, अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव हो, इसका मतलब है कि लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हो किससे, हार्डेटेड एनर्जी से, ठीक है। केस नंबर वन, अगर मॉड में इसको लें हम लोग, डेल्टा एच को मॉड में लें, सबसे पहले करें ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। इसको मॉड में लिए हुए, ये वाली बात क्या बोल रहा है, पॉजिटिव में। लैटिस एनर्जी जो कि बढ़ाए हुए इसलिए पॉजिटिव में है ये, ओके। और इसको भी हम लोग पॉजिटिव में रखें, जो कि मॉड में लिए हुए, इसको भी हम लोग पॉजिटिव में ही रखें, ठीक है। तो ये वाली बात पॉजिटिव में है, दैट मीन्स से नेगेटिव, और ये वाली बात भी क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। ये पॉजिटिव में है, और चूंकि ये बड़ा है लैटिस एनर्जी ये, इसका मतलब जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, डेल्टा जी का पॉजिटिव में हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, राइट। आगे इसी में कंडीशन ले लो, कंडीशन नंबर 2, ठीक है, डेल्टा एच मॉड में, ठीक है, स्मॉलर देन टी डी एस से, ठीक, ओके। डेल्टा जी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक, ओके। अगर ये वाली बात डेल्टा एच जो है सो ये पॉजिटिव में हो, ये डेल्टा एच पॉजिटिव में हो, और ये हो सकता है कि डेल्टा ये वाला जो है सो नेगेटिव में हो, ये वाला नेगेटिव में हो, या फिर ये वाली बात चूँकि हम लोग लिए हुए हैं, चूँकि मॉड में लिए हुए हैं, तो ये वाली बात भी क्या हो, पॉजिटिव में हो। लेकिन कंडीशन ये बनता है कि अगर ये वाली बात पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव हुआ ये, ठीक है, और यहाँ पर ये बात दिया हुआ है पॉजिटिव में दिया हुआ है ये, तब वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव में आएंगे, डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, ठीक, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे ये स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबल सॉल्ट आएगा, किसमें, सॉल्युबल हो जाएगा आयनिक कंपाउंड्स वाटर में, ओके। इसीलिए NaNO3 NH4NO3 पॉजिटिव होते हुए भी क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये डिजॉल्व कर जाते हैं, ये बिल्कुल आसानी से डिजॉल्व कर जाते हैं।
और यही कारण है कि NaCl सॉल्युबल होता है वाटर में, बट AgCl क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक, ये सब के सब टोटल के टोटल जो डिपेंड कर रहा है गिब्स एनर्जी के, गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं ये। ठीक है बेटा, तो इतनी सारी बातें थी आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड। ठीक है, जितना इसमें पॉइंट हो सकता था सब के सब इसको आज रख दिया गया है। अच्छे ढंग से नोट्स बनाओ और पढ़ो इसको। ठीक है, पढ़ने के बाद में आप इसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज करने के बाद में फिर क्वेश्चन लगाइए, तब उसके बाद देखिए आपके अंदर फिर काफ़ी जो है सो आप बूस्टअप करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नोट कर लो।